ध्यानाभ्यास के इस सुखद सत्र में आपका हृदय से स्वागत है, अभिनंदन है, अभिवादन है। ध्यानाभ्यास के लिए कृपया अपने नेत्रों को बंद कर लीजिए। सुख का संबंध अपने आभ्यंतर अमूर्त शरीर से है, बाह्य मूर्त जगत से नहीं। बाह्य मूर्त जगत कदाचित विषय सुख में निमित्त हो सकता है, किंतु स्वाभाविक सुख में नहीं, उत्तम सुख में नहीं। उत्तम सुख हमारे स्वरूप से ही होता है, उसको किसी निमित्त की आवश्यकता नहीं है। आप स्वयं ही सुख स्वरूप है, अर्थात अपना अमूर्त शरीर ही स्वयं सुख स्वरूप है। बाह्य जगत से नहीं जुड़ना है, तब स्वतः ही हम अपने सुख स्वभावी अमूर्त शरीर में होते हैं और हमें सुख का अनुभव होने लगता है। शरीर में वेदना हो या बाह्य शरीर में भी कोई विपरीत चिन्ह हो तो वे सूचित करते हैं कि हम अपने शरीर के प्रति संवेदनशील नहीं है। बाह्य जगत के प्रति ही जागरूक रहते हैं। बाह्य जगत के प्रति हमारी जागरूकता ही हमको कर्मों से बांधती है। बाह्य जगत के प्रति वो मूर्त है, जागृत नहीं रहकर अपने अमूर्त शरीर के प्रति संवेदनशील रहना है, अर्थात अपने अमूर्त शरीर में जो भी सुख दुख की दशा है उसी का अनुभव करते हुए रहना है। इतना ही मोक्ष का मार्ग है। क्योंकि हम सुख स्वभावी हैं तो अपने से युक्त रहने मात्र से हम सुखी हो सकते हैं। धर्म का स्वरूप अत्यंत संक्षिप्त है। बाह्य क्रियाओं में धर्म को नहीं ढूंढना है, वह एकांत भ्रम है और संसार को दीर्घ करता है। बाह्य जगत के प्रति निद्रालु होना है, जागरूक नहीं रहना है। अंतरंग जगत में अर्थात अपने शरीर में ही जागृत रहना है, संवेदनशील रहना है। वहाँ निद्रालु नहीं रहना है, प्रमाद में नहीं रहना है। सिर से पैरों तक यहाँ जो भी संवेदना है, सुख या दुख रूप से या कदाचित हलन चलन रूप से, उसका हमें अनुभव होता है। ये अनुभव ही हमको स्वस्थ और सुखी करता है। इतना ही सुखी होने का उपाय है। बाह्य साधनों का उपयोग नहीं करना है, कारण कि बाह्य साधन हमारे स्वाभाविक सुख के निमित्त नहीं है। सुख हमारा स्वभाव ही है, उसको पराधीनता नहीं है। उसको न ज्ञान की जरूरत है, न क्रिया की ही जरूरत है। केवल अपने शरीर के अनुभव रूप रहना है, अपने सिर से पैरों तक ही बने रहना है और यहाँ की संवेदना को, चाहे वह प्रिय है या प्रिय है, उसको हमने संभाव से भोगना है। यह भोग ही हमको उत्तम सुख देने वाला है। बाहर का जीना हमको दुखों में ही डालता है। राग आदि रूप परिणमाता है, नूतन कर्मों से बांधता है। बाह्य जगत के प्रति हमें अज्ञ होना है, अर्थात पर के ज्ञान से रहित रहना है। जहाँ अपना ही अनुभव है वहाँ पर का जानना नहीं है, कुछ बाह्य क्रिया भी नहीं है।
कुछ शुभ अशुभ परिणाम नहीं है। एकांत वीतराग दशा है, वह मोक्ष मार्ग है और एक देश मोक्ष का भी स्वरूप है। एक देश इसलिए अभी स्वानुभव की दशा में पूर्ण सुख नहीं मिलता है, पर इसी प्रकार स्वानुभव में रहते हुए सुख क्रम से वृद्धिगत होता हुआ पूर्ण होता है और जीव परमात्मा दशा को पा लेता है और अनंत काल फिर सुख से ही रहता है। अभी शरीर के संवेदनशील रहने में कुछ वेदना भी अनुभव में आती है, उसको हमने शांति से सहन करना है, पराश्रय नहीं करना है। पराश्रय से सुख होना बिल्कुल संभव नहीं है। हम सुख स्वभावी हैं और जो सुख स्वभाव से रहित पुद्गल है उनका आश्रय कर हम सुखी होना चाहते हैं। सुखी जीव सुख रहित पदार्थों से सुख पाने का प्रयत्न करता है, क्योंकि वह ज्ञान में खड़ा रहता है। ज्ञान में खड़ा रहता है तो अवश्य ही विपरीत आचरण होता है, पराश्रय होता है और दुख बढ़ता जाता है। हमें ज्ञान में नहीं खड़े रहना है, ज्ञान का दृढ़ता से निरोध करना है और अपने शरीर के प्रति संवेदनशील रहना है। अतः शरीर में जो भी सुख दुख की दशा है उसी का अनुभव करते हुए रहना है, और खास कर तो जहाँ सुख की विशेष अनुभूति नहीं है या दुख की अनुभूति है, उन स्थानों का विशेष अवलंबन कर उन स्थानों को सुखद प्रकट करना है। अब सिर से पैरों तक अंतर में विचरण करिए। जिस भाग का हम संवेदन करते हैं वहाँ क्रमशः सुखरूप संवेदना होती है और बढ़ती जाती है। वही हमको करना है। हर शरीर के भाग में हमको सुखद संवेदना मिले, पूर्ण सुखद संवेदना मिले, किंचित भी दुख नहीं हो, बाह्य शरीर भी हर प्रकार से सुंदर रहे, तो उसके लिए अंतरंग शरीर को सुखद बनाना है। अंतरंग शरीर के सुखद होने से बाह्य मूर्त शरीर स्वमेव सुंदर होता है। ऐसा सहज निमित्त नैमित्तिक संबंध है। बाह्य शरीर सुंदर नहीं है, असुंदर है, उसका कारण भी हमारा अमूर्त शरीर का सुखद नहीं होना है। जैसे जैसे हमारा अमूर्त शरीर सुखद होता है वैसे वैसे बाह्य शरीर भी सुंदर होता जाता है। इस प्रकार मोक्ष मार्ग में अंतरंग बहिरंग पवित्रता होती है। बाह्य शरीर भी अच्छा रहता है, अर्थात सुंदर दिखाई देता है, और आभ्यंतर शरीर सुखद अनुभव में आता है। हर भाग से जुड़ना है। रोग रहित होना चाहते हैं, रोग रहित रहना चाहते हैं, तो रोगग्रस्त भागों के प्रति अधिक संवेदनशील रहिए। उनको हमने वेदना से रहित करना है तो उनको समय भी अधिक देना है। पूरी मूर्त को सुखद बनाना है। जिन भागों में सुखद संवेदना नहीं मिल रही है उनसे युक्त रहकर उन भागों को सुखद परिणमाना है। हमारी युक्तता ही हमारे अमूर्त शरीर को सुखद करती है। इसी को शास्त्रीय भाषा में योग कहते हैं। जैसे जीव योगी होता है और पूर्ण योग होने पर वही योगीश्वर कहलाता है। अपने निज विस्तार को पहचानिए, वही आत्मद्रव्य है। वही जीव राजा को पहचानना है।
द्रव्य से पहचानना है और यह सुखद दुखद संवेदना से अपनी वृत्ति को पहचानना है, क्योंकि हम विस्तार और वृत्ति स्वरूप है, न एकांत विस्तार रूप है, न एकांत वृत्ति रूप है। विस्तार की नित्यता है, वृत्ति उत्पाद वे रूप होने से उसको अनित्य कहते हैं। तथापि कोई न कोई वृत्ति सदा रहने से वृत्ति की संचित ध्रुवता है, नित्यता है। जीव कभी भी वृत्ति रहित नहीं होता। इस प्रकार वृत्ति को भी हमेशा होने की अपेक्षा नित्य जानो। तो मैं नित्य हूँ, सदा कायम रहता हूँ, वह का वह रहता हूँ, अन्य द्रव्य नहीं बनता हूँ। बस सुख की स्थिति में निरंतर वृत्ति होती है। कब तक होती है? जब मूर्त का संबंध नहीं रहता है तो वह पूर्ण सुख की स्थिति है। स्थूल मूर्त शरीर का, कार्मण शरीर का संबंध नहीं रहता तो जीव प्रकट अमूर्त होता है और उसको सर्वांग में एक समान पूर्ण सुख का अनुभव होता है। वही हमारा लक्ष्य है। जब तक उस लक्ष्य की प्राप्ति नहीं होती है, हमें प्रयत्नशील रहना है, प्रमाद में नहीं रहना है, किसी के भरोसे नहीं रहना है, खासकर तो भगवान भरोसे नहीं रहना है। भगवान हमें सुखी कर देंगे, कोई अन्य में सुखी कर देगा, ऐसा कदापि संभव नहीं है। जगत में एक भी पदार्थ ऐसा नहीं है जो हमें सुखी करने में समर्थ हो। हम ही अपने से युक्त होकर अपने को सुखी करते हैं, सुखी परिणमाते हैं। कर्तव्य हमारा ही है, हमें ही इंद्रिय ज्ञान का निरोध करना है और अपना संवेदन करना है। अपने मुखमंडल पर आइए। क्योंकि हम बहुत बहिर्मुख रहते आए हैं, इसलिए जब भी अंतर में आते हैं और ठहरते हैं तो यहाँ शरीर में सुख दुख का परिणाम होता है। और असत वेदनी उदय के सन्मुख हो तो अपने सन्मुख होने से उसका उदय होता है और हमें अपने किन्हीं भागों में वेदना का अनुभव होता है, जो यह सूचित करता है कि हम कर्म से बंधे हुए हैं और हमें कर्मों से मुक्त होना है, अधिक प्रयत्नशील तथा पुरुषार्थी होना है। वेदना हमको सदा ही जागृत करती है कि हमें अपने शरीर के प्रति संवेदनशील रहना है, शरीर की उपेक्षा नहीं करना है, बाह्य जगत के प्रति जागरूक नहीं रहना है, बाह्य जगत की उपेक्षा करना है, बाह्य जगत के प्रति अनजान रहना है, उसको ज्ञान का विषय नहीं बनाना है। सिर के भाग पर आइए। जो हम अपने विभिन्न भागों से जुड़ते हैं, वह जुड़ना ही हमारे शरीर को सुखद करता है और कर्मों के बंधन से मुक्त कर परमात्मा बनाता है। इसलिए यह कार्य अमूल्य है, इसके समान जगत में कोई कार्य नहीं। यह वही कार्य है जिसको करके अनंत जीव मुक्त हो गए हैं और कुछ कुछ करके जीव सदा मुक्त होते रहते हैं। ललाट के भाग पर आइए। जो हम अपने विभिन्न भागों पर आते हैं, अपने विभिन्न भागों का संवेदन करते हैं, यही जिन धर्म है, जीव का स्वभाव है। इसी से जीव सुखी होता है, इसी को मोक्ष मार्ग संज्ञा है। इसके अतिरिक्त दूसरा कोई मोक्ष मार्ग न था, न आज है, न भविष्य में होगा। ललाट के भाग में जो भी सुख दुख की दशा है उसका अनुभव होता है, तो उस अनुभव को करिए। वह अनुभव ही हमको परमात्मा बनाने वाला है, पूर्ण सुख देने वाला है।
भ्रू मध्य पर आइए। हम जिस किसी भाग पर आते हैं तो उस भाग के स्वास्थ्य की दशा का हमको अनुभव होता है। एकांत विस्तार का कथन नहीं है, विस्तार के साथ वृत्ति का भी अनुभव होता है, ग्रहण होता है। वस्तु ही विस्तार वृत्ति रूप है, इसलिए विस्तार का भी ग्रहण होता है और वृत्ति का भी ग्रहण होता है। अभी साधक दशा में न पूर्ण विस्तार संवेदन गोचर नहीं होता है। इसको हम अपूर्ण भाग से ही ग्रहण कर सकते हैं। कुछ न कुछ भाग अवश्य छूट जाता है तो वह कोई चिंता का प्रकरण भी नहीं है। इसी प्रकार अभ्यास करते करते एक समय ऐसा आएगा कि संपूर्ण शरीर का युगपत संवेदन होगा, वही परमात्मा दशा है। दोनों नेत्रों के भाग पर आइए। हमें अपने जीवन को परखना है, हमें अपने शरीर से ही निरंतर युक्त रहने का लक्ष्य बनाना है। बाहर से संबंध तोड़ कर रहना है। जहाँ तक बाहर से संबंध है वहाँ तक कर्म का संबंध है, वहाँ तक दुख है। जब बाहर का संबंध नहीं तो कर्म का संबंध भी नहीं, कर्म का संबंध नहीं तो दुख भी नहीं। बायां नेत्र दायां नेत्र आंखों से दिखाई पड़ता है या नहीं दिखाई पड़ता है, ये इतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना ये महत्वपूर्ण है कि आंखों में वेदना की स्थिति है या सुखद स्थिति है। क्योंकि हमको ये इष्ट है कि शरीर में वेदना का अनुभव नहीं हो, अपितु सुख का अनुभव हो। और उसके लिए वेदना हो या सुख की स्थिति हो, उसका ही अनुभव करते हुए रहना है। सुख के अनुभव के लिए सुख की दशा का ही अनुभव करना है, अन्य कुछ भी न जानना है न करना है। जीव जानने और करने के स्वभाव वाला बिल्कुल नहीं है, वह तो कर्माधीन है। कर्म के संबंध से ही जानना होता है, कर्म के संबंध से ही कुछ करने का भाव उपजता है। या कर्म का संबंध नहीं है, वहाँ जानने का भाव भी नहीं और कुछ करने का भाव भी नहीं, कुछ पर के ग्रहण का विकल्प नहीं। कानों के भाग पर आइए। धर्म करना सुगम है कि हम धर्माभास में नहीं रुके। ज्ञान में रहकर, क्रिया में रहकर ही हम ये मान लेते हैं कि हमने धर्म किया। किसी के वेश को देखकर ही हमें मान लेते हैं कि वह धर्मात्मा है। किसी की बाह्य क्रियाओं को देखकर ही हम ये मान लेते हैं कि यह धर्मात्मा है। यह धर्मात्मा का स्वरूप बिल्कुल भी नहीं है। धर्मात्मा बाह्य क्रियाओं से लक्षित नहीं होता है। धर्म एक स्वसंवेदन की स्थिति है, जिसको वह जीव ही अनुभव करता है। दूसरे को उसका ज्ञान या संवेदन बिल्कुल नहीं हो सकता है। इसलिए हम किसी को धर्मात्मा या अधर्मात्मा नियम पूर्वक नहीं कह सकते, केवल अनुमान गोचर करते हैं कि जो शरीर के संवेदन की चर्चा करता है वह शरीर का संवेदन करता होगा, अन्यथा स्व संवेदन का परिणाम, अन्य जीव के स्व संवेदन का परिणाम जो धर्म है वह न हमारे ज्ञान का विषय है न संवेदन का विषय है। अन्य के प्रति तो जागरूक ही नहीं रहना है। नासिका भाग पर आइए। बायां नथुना, दायां नथुना।
हम शरीर के प्रति संवेदनशील रहने का प्रयत्न कर रहे हैं, अपने आप को उसके संस्कार रूप करने का प्रयत्न कर रहे हैं, उसकी आदत डाल रहे हैं। बायां नथुना, दायां नथुना। अस्वास्थ्य की स्थिति को भोगना ही अस्वास्थ्य को दूर कर स्वस्थ होना है। ये बात लोक में प्रचलित नहीं है, इसलिए लोग अस्वस्थ होने पर बाह्य पदार्थों का आश्रय करता है। बाह्य पदार्थों का आश्रय करने से ही रोग उत्पन्न हुआ। बाह्य पदार्थों को आश्रय करके ही रोग मिटाना चाहता है। ये सचमुच ही आश्चर्य है और खेदजनक भी है। होठों के भाग पर आइए। ऊपर का होठ, निचला होठ, दोनों होठ मिले हुए, ऊपर की दंत पंक्ति, नीचे की दंत पंक्ति, जिह्वा, तालु। जो शरीर के प्रति संवेदनशील है, बाहर में उन्हीं के समागम में रहना योग्य है। जो अपने अमूर्त शरीर के प्रति संवेदनशील नहीं है, बाह्य जगत के प्रति ही जागरूक रहते हैं, ऐसे लोगों से दूर दूर रहना है, क्योंकि वह सब असत समागम है और उससे हमारा जीवन दुखद ही होता है। उनका संग कुसंग है, कुसंग से अपने आप को बचाना है। कुसंग से ही हमने अब तक दुख पाया है। कुसंग में ही हमको विपरीत देशना मिलती है और उसका अनुचरण कर हम दुख में पड़ जाते हैं। कुसंग से बचना है, बाहर में सत्संग ही करना है। चुड्डी का भाग, कंठ, बायां गाल, दायां गाल। सब्जियों को अपने शरीर की संवेदनाएं मिलती है, पर का कुछ भी नहीं मिलता है। पर का ज्ञान होकर ऐसा भ्रम होता है कि पर की प्राप्ति हुई, पर की प्राप्ति तो कदापि संभव नहीं है। केवल पर की प्राप्ति के नाम पर जीव बहिर्मुख रहकर कर्म से बंधता है और कर्मोदय में नाना दुख भोगता है। पूरा मुखमंडल, बाएं से दाएं, दाएं से बाएं, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, आगे से पीछे। मुखमंडल के भाग पर अपनी चौड़ाई, मुखमंडल के भाग पर अपनी ऊंचाई, मुखमंडल के भाग पर अपनी गहराई। जो जो अनुभव का प्रयत्न करते हैं, त्यों तो संवेदना स्पष्ट होती जाती है, अधिक अधिक सुख का अनुभव होता है। इसी प्रकार हमको अपने शरीर के अन्य भागों का भी संवेदन करना है। पूरी मूर्त को सुखद रखना है। जिन भागों में रोग की दशा है, उन भागों के प्रति विशेष संवेदनशील रहकर उन भागों को स्वस्थ रखना है और निराश भी नहीं होना है।
हर काम में समय लगता है, पर आशय को छोड़ना है और स्वाश्रय से ही अपने शरीर को सुखद रखना है। ध्यान कैसे तरह समाप्त होता है।